हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। खुदा के प्यारे लोगों, आपका स्वागत है दिल से इस संडे की वर्शिप सर्विस में। खुदा का धन्यवाद करते हैं जो हमें ज़िंदगी सलामती तंदुरुस्ती देता है और इस तरह से मौका देता है कि हम इकट्ठा हो सकें और उसके हुजूर अपनी प्रशंसा और स्तुति चढ़ा सकें। हम आपके भी शुक्रगुजार हैं जो अपना वक्त निकाल के जगह जगह से इकट्ठा होते हैं और ज्वाइन करते हैं हमें, ताकि हमारे साथ मिलकर खुदा उनकी बड़ाई करें, क्योंकि वो सब तरह की तारीफ और महिमा के योग्य है। आज भी हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे दुआ के साथ, और नज़ीर हमारे साथ हैं, वो दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगी। उसके बाद हम वर्शिप में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजों के राजा प्रभुओं के प्रभु समर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आपके बच्चे आपके सन्मुख आते आपको अब्बा बाप सिजदा करते हैं, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, हम आपकी संतान हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु का, धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर का, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे संग है, जो हमें शिक्षा देते हैं। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज जो कुछ भी वचन दिया जाए पिता परमेश्वर, बहुत लोगों के लिए लाभदायक हो। हमारा यहाँ गाना वचन को बोलना पिता परमेश्वर, इस पे आपकी ब्लेसिंग हो पिता परमेश्वर। हमें अपने दास को अपने हाथों में लेके इस्तेमाल करना। पवित्र आत्मा, हमें आपकी सहायता चाहिए। आप हमारे संग रहिए, आप हमें शिक्षा दीजिए, आपकी बड़ाई जीवन भर हम करते रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जो लोग भी आपके वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आप ब्लेस करिए, ताकि आपका वचन सारी दुनिया में फैल जाए पिता परमेश्वर। वो जो पिता परमेश्वर गैर कौमों के लोग हैं, वो भी आपके वचन को सुन सके और आशीष पा सके। मसीह यीशु पर विश्वास लाए, नाश होने से बचे, हमेशा का जीवन पाए। हमारा यहाँ बैठना आपको पसंद आए, आराधना करना आपको पसंद आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। हमारा सारा जिम्मेदारी हम आपको देते हैं पिता परमेश्वर। हम आपके लोग हैं पिता परमेश्वर। हमारी कमियों घटियों को दूर करना, हमारे अपराधों को क्षमा करना मांगते आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया। हम इबादत में जाएंगे, शुक्रगुजारी खुदा की करेंगे। 2 ज़बूर हम गाएंगे आज। एक हम ज़बूर गाएंगे, शुक्र करो यहोवा दा, करो शुक्र यहोवा दा। हमारा जो परमेश्वर है यहोवा, वो जीवत है, सृष्टि करता है, अपने तख्त पर विराजमान है, और जो कुछ उसने हमारी ज़िंदगी में किया है और जो कर रहा है और जो करने जा रहा है आने वाले दिनों में, उन सारी चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करना बिल्कुल मुनासिब है, जायज़ है उसके लिए करना, क्योंकि खुदा उनकी हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करना जो है वो बहुत दिनों से बेहतर है। जो हम बाहर दिन बिताते हैं, बाहर समय बिता देते हैं, लेकिन खुदा के घर के अंदर और उसकी मौजूदगी में जो वक्त बिताते हैं वो बहुमूल्य है और हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और आशीषित होता है। हमारी ज़िंदगियों को तैयार करता है ताकि हम लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। सो आप इसमें गीत गाने में रूह और सच्चाई से खुदा की इबादत करने में शामिल हो, ताकि हम दिल से शुक्रगुजारी उसकी करें। कलाम में लिखा है कि खुदा कहता है कि ये लोग जो हैं अपने लबों से, अपने होंठों से मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है। अजीज़ों, खुदा हमारा दिल चाहता है ताकि हम दिल से उसकी शुक्रगुजारी करें, ताकि जब हम शुक्रगुजारी करते हैं दिल से, और आशीष आसमान से खुदा के लोगों के लिए रिलीज होती हैं। सो हम इस गीत को गाएंगे खुदा की तारीफ में। शुक्र करो यहोवा
सारे काम जो करदा शुक्र करो खुशियों से दा किसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा किसने है आसमान बनाए रहमत होती है सदा शुक्र करो तुसी हो सेदा जिस पानी से करती रखी शुक्र करो तुसी हो सेदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा नाले जिसने नूर बनाए रहमत होती है सदा शुक्र करो यहोवा दान करो शुक्र यहोवा दान तेरा सूरज करदा राती करदा जन अदा दिन दा पैरा सूरज करदा राती करदा जन अदा तारे जन साथी बेटे रहमत होती है सदा तारे जन साथी बेटे रहमत होती है सदा शुक्र करो यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा जिसने लौटे मिसले मारे शुक्र अपना हथ गजबदा जिसने लौटे शुक्र मारे शुक्र अपना हथ गजबदा करते मिसले लाई रहमत होती है सदा करते मिसले लाई रहमत होती है सदा शुक्र करो यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा करो यहोवा दाई करो शुक्र यहोवा दा हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गाएंगे। तू आँख है मेरी जान मुबारक खुदा है त्यो से रही ना पवित्र है वो त्यो से रही ना पवित्र सदा है। मेरी जान मुबारक
प्रशंसा के योग्य है। हमने तारीफ के गीत खुदा के हजूर में गाए हैं। कलाम में लिखा हुआ कि खुदा के फरिश्ते जो हैं वो आते हैं, हमारी दुआओं को और हमारी तारीफ को अपने प्यालों में भर के आसमान में ले जाते हैं और वहाँ वेदी के ऊपर उंडेले जाते हैं और वहाँ से धुआं निकलता है और ज़मीन के ऊपर इसका असर जो है वो महसूस इंसान अपनी ज़िंदगियों में करते हैं। खुदा के हजूर हमने उसकी तारीफ की है। अब वक्त है हम खुदा के कलाम में से एक हिस्सा पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसकी 23 से 26 आयत तक। यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब उसके 23 से 26 आयत और अलवा हमारे साथ है, वो पढ़ेंगे। John chapter 16 verse 23 to 26. And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it to you. Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. These things have I spoken unto you in proverbs. But the time cometh when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall show you plainly of the Father. At that day ye shall ask in my name, and I say unto you that I will pray the Father for you. Amen. Amen. Hallelujah. अजीजों, आप जानते हैं जो लगातार इस इबादत में शामिल होते हैं संडे की वर्शिप में, कि पिछले संडे हमने एक बात शुरू की थी जो रेवलेशन की बुक में लिखा हुआ था, 3 बाब उसके 18 आयत। और वहाँ हमने देखा था कि खुदा यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को चिट्ठी में लिख रहे हैं कि आई काउंसिल दी। वो जो हिस्सा पढ़ा था उसमें कम से कम 5 किस्म की सलाह थी जो खुदा यीशु ने लौदीकिया की कलीसिया के फरिश्ते को कलीसिया को लिखी। लेकिन हमने उसका पहला हिस्सा इस तरफ लिया था, आई काउंसिल दी, मैं तुझे सलाह देता हूँ। और हमने इसमें देखा था कि ये काउंसिल है, ये कोई कमांड नहीं है, बल्कि ये एक सलाह है ये। और हमने ये भी देखा था कि पिछले संडे जो हमने देखा वो कोई ऐसा कोई मैसेज नहीं था, ना ही कोई वो सरमन था, बल्कि एक काउंसिल थी, सलाह थी। और उस पिछले संडे में हमने 2 तरह की खुदा से काउंसिल ली थी, सलाह ली थी। नंबर 1 ये लिया था ऑनरिंग द ट्रिनिटी, जो खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा पाक रूह है, उनका आदर कैसे करना, उनको संबोधन कैसे करना, हाउ टू एड्रेस देम, कैसे उनको बुलाना है, तू करके नहीं बुलाना है, इज्जत के साथ बुलाना है। और दूसरी काउंसिल हमने ये देखी थी जो खुदा हमें दे रहे हैं कि जेंडर ऑफ द होली स्पिरिट, जो होली स्पिरिट है उसका जेंडर क्या है, जो खुदा बाप का, खुदा बेटे का जो जेंडर है वही उनका भी है, होली स्पिरिट का भी है। इसलिए उनको ती है करके नहीं बोलना है, ता है करके बोलना है, वो उनका जेंडर है वो। तो ये कुछ बातें हम देख रहे थे पिछले संडे को। तो आज भी जो हम उसी को जारी रखेंगे, लेकिन आज जो हिस्सा हमने पढ़ा है उसको यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब 23 से 26 आयत पढ़ी है। मेन हमारा टॉपिक जो वही होगा, आई काउंसिल दी, मैं तुझे सलाह देता हूँ। लेकिन जो इसका आज जो शीर्षक होगा वो हम ऐसा ले लेंगे, न्यू लॉ ऑन द प्रेयर, दुआ के ऊपर नया नियम। न्यू लॉ ऑन प्रेयर, दुआ के ऊपर नया नियम जो है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। और ये मैं इसमें भी 2 बातें आपको जल्दी से इसमें से बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1 ये कि प्रिविलेज ऑफ प्रेयर, जो दुआ का सौभाग्य है वो क्या है। और दूसरी बात हम ये देखेंगे, पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी है जो किसी को इकरारनामा, जो किसी को मुख्तारनामा जो दिया जाता है उसके बारे में बात है। सो इन दोनों बातों को देखेंगे। लेकिन आज भी मैं आपसे ये कह देना चाहता हूँ कि आज का भी जो संदेश है जो खुदा की तरफ से, ये कोई सरमन नहीं है, ये कोई मैसेज भी नहीं है, ये सिर्फ सलाह है आप लोगों को जो खुदा के कलाम को प्यार करते हैं और उसको पढ़ते हैं
और अगर आप इसको मान लेंगे खुदा की सलाह को, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में बड़ी आशीष मिलेगी। सो पहली बात आज हम देखते हैं जो खुदावंद अपने कलाम में अपने लोगों को जो काउंसिल दे रहे हैं, सलाह जो दे रहे हैं, वो जैसे मैंने बताया कि नंबर 1 हम ये देखेंगे, प्रिविलेज ऑफ प्रेयर, दुआ का सौभाग्य। दुआ का सौभाग्य, ये जो हिस्सा हमने पढ़ा है यूहन्ना की इंजील उसका 16 बाब 23 से 26 है, इसमें अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दुआ के प्रिविलेज के बारे में, प्रिविलेज ऑफ प्रेयर या दुआ के सौभाग्य के बारे में बता रहे हैं कि दुआ करना कितना सबके लिए एक सौभाग्य की बात हो गई है अब। क्योंकि अगर आप मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और 51 आयत देखें, वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए और उन्होंने अपनी जान जो है वो खुदा बाप के हाथ में सौंप दी, तो जब उन्होंने अपनी जान खुदा बाप के हाथ में सौंप दी तो लिखा है कि जो पहाड़ है वो भी थर्रा गए और वो चट्टानें जब वो तिड़क गई, बड़ा भूईडोल हुआ और जमीन जो है वो लर्जा गई, और जो हैकल का जो पर्दा था आसमान से लेके नीचे तक वो 2 हिस्सों में वो फट गया। और ये जो पर्दा फट गया, ये बात बताती है कि ये जो पर्दा फट गया इसलिए फट गया ताकि जो होली ऑफ होली जो जगह है, अति पवित्र जो स्थान है, उसमें हर एक इंसान जा सके। पहले जो था ओल्ड टेस्टमेंट में जब लॉ चलता था, खुदा यीशु मसीह की मौत से पहले तो जो हाई प्रीस्ट होता था सिर्फ वही साल में एक बार होली ऑफ होलीज में अति पवित्र स्थान में जा सकता था, सब लोग नहीं जा सकते थे। लेकिन खुदा यीशु मसीह क्योंकि महायाजक ठहरा, हारून के कबीले का नहीं बल्कि अलग कबीले का वो ठहरा, ये जो महायाजक है ये अपना ही खून लेके उसमें दाखिल हुआ और वो बैठ गया और उसने ये रास्ता खोल दिया कि अब और कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। अब हर इंसान जो है वो पाक तरीन में होली ऑफ होलीज में वो जा सकता है और दुआ कर सकता है। ये दुआ का प्रिविलेज खुदा यीशु मसीह की मौत से ये खुल गया कि जो हैकल का पर्दा था आसमान ऊपर से लेके नीचे तक वो फट गया। ये साबित हो कि ये जो हैकल का जो पर्दा फटा है वो नीचे से ऊपर को नहीं फटा है, किसी इंसान ने नहीं फाड़ा है, किसी की इंसान की भक्ति ने, उसकी शक्ति ने, किसी की पाकीज़गी ने नहीं फाड़ा है, बल्कि ऊपर आसमान से ऊपर से नीचे तक फट गया है ताकि ये बात वाज़ेह हो कि ये खुदा की ओर से ये फटा है, ताकि हर एक इंसान जो है अब वो होली ऑफ होलीज में पाक तरीन में जा सके और ये दुआ कर सके। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो दुआ है वो एक प्रिविलेज है, क्योंकि यीशु मसीह उसमें बोल रहे दुआ के बारे में। और ये जो पर्दा जो फट गया उसमें ऐसा है, इसका मतलब है कि जैसे जोएल की किताब 2 बाब की 32 है और रोमियो का खत उसका 10 बाब और 13 में लिखा हुआ है, Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. खुदा के नाम को जो कोई भी पुकारेगा वो बच जाएगा। अब इसमें कोई जू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई नॉन क्रिश्चियन नहीं है, हर एक इंसान Whosoever will call upon the name of the Lord, खुदा के नाम को जो कोई भी पुकारेगा अंदर जा सकता है। वो यीशु मसीह के जरिए, यीशु मसीह के खून के जरिए अंदर जा सकता है और खुदा से दुआ कर सकता है, और जो दुआ करेगा खुदा के नाम को पुकारेगा वो बच जाएगा। He shall be saved। सो इसमें दुआ का भी बात आ जाती है कि जो भी इंसान खुदा की तरफ देखेगा, खुदा से दुआ करेगा, उसको सबसे पहले किस बात के लिए दुआ करनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड प्रे फॉर हिज साल्वेशन, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो भी खुदा का नाम लेगा वो बचाया जाएगा। सो हर इंसान को जो नंबर 1 जो प्रायोरिटी के ऊपर जो दुआ रखनी है वो अपनी साल्वेशन के लिए रखनी है कि मेरा उद्धार हो जाए, मुझे गुनाहों से माफ़ी मिल जाए, मुझे नरक से बचाव मेरा हो जाए, मेरा खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाए। ये दुआ का प्रिविलेज ये नहीं है कि साल्वेशन को छोड़ के डेथ कैंसलेशन की दुआ करें पहले,
या जुबिलिएशन की दुआ करे पहले, ऐसा नहीं है। The first prayer one should pray unto God is the prayer of salvation. Lord, save me. मुझे बचाओ। ये जो दुआ है सबसे पहले ये दुआ करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि कितने मसीही लोग हैं, कितने खुदा के खादिम हैं, कितनी खादिमाएं हैं, कितने बिलीवर्स हैं जो दुआ करते नहीं है। जैसे यकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 2 और 3 आयत अगर पढ़े तो उसमें आपको ये मिलेगा। उसमें लिखा हुआ कि यू आस्क नॉट, 2 आयत में लिखा यू आस्क नॉट, तुम मांगते नहीं हो। तो कितने लोग हैं जो दुआ करते ही नहीं है। 3 आयत में लिखा इफ यू आस्क अमिस, अगर तुम मांगते हो तुम गलत मांगते हो। बहुत लोग जो है वो गलत मांगते हैं। और रोमियो 8:26 में लिखा है कि वी डू नॉट नो हाउ टू प्रे, हम जानते नहीं है दुआ कैसे करनी है। और ये 3 चीजें जो है हमें ये बता रही हैं कि अगर हम इन चीजों को जानते नहीं है तो अपनी जिंदगी में शैतान के हाथों में कई तरह के शिकार हम हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ करते नहीं है, करते हैं तो गलत करते हैं और हमें मालूम नहीं कि कैसे करनी है, तो इसलिए शैतान का हमला हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन हम इस आज के इस वचन से देखेंगे कि कैसे ये जो लॉ ऑफ प्रेयर है, ये जो प्रिविलेज ऑफ प्रेयर है, ये एक लॉ है। क्योंकि उसमें हमने शुरू में देखा था कि न्यू लॉ ऑन प्रेयर, दुआ के ऊपर नया लॉ जो है वो क्या है। जो लॉ है वो लॉ है। जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में जो लॉ दिया गया था वो खुदा और खुदा के लोगों के बीच में लॉ था। और जो लॉ जब दिया जाता है वो एक एग्रीमेंट है जो दोनों पार्टीज को अपना अपना काम जो है वो करना है। खुदा को अपना काम करना, लोगों को अपना काम करना है। जो भी हम दुनिया में भी लॉ बनाते हैं पार्टीज के बीच में, दोनों पार्टीज को उसके साथ सहमत होकर जो कंडीशंस लिखी हुई है उनको पूरा करना, तभी वो जो लॉ है वो वर्क करता है, तभी वो ऑपरेट करता है। सो यहाँ देखिए ये जो लॉ ऑन न्यू लॉ ऑन प्रेयर है ये कैसे काम जो है वो करता है। पहली बात अगर हम इसमें देखें कि ये न्यू लॉ ऑफ प्रेयर जो है ये कैसे काम करेगा। अभी तक मैंने आपको बताया प्रिविलेज ऑफ प्रेयर, जो दुआ है एक सौभाग्य है, सबके लिए है। लेकिन ये जो लॉ ऑन न्यू प्रेयर जो है, न्यू लॉ ऑन प्रेयर जो है, हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। हमारे पास लॉ हो सकता है लेकिन अगर ये काम नहीं करता तो वो लॉ हमारे किस फायदा का है। सो इसमें खुदा बता रहे हैं कि ये जो लॉ ऑफ प्रिविलेज है, द लॉ ऑन न्यू लॉ ऑन द प्रेयर है, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है। नंबर 1, ये तब काम ऐसे काम करता है, प्रे टू हु, दुआ किससे करनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है देखने की कि दुआ किसको करनी चाहिए। यूहन्ना की इंजील का 16 बाब और 23 आयत में जो हमने पढ़ा था हिस्सा, उसमें खुदा यीशु मसीह बोल रहे अपने शागिर्दों को, इन दैट डे यू विल नॉट आस्क एनीथिंग ऑफ मी बट यू विल आस्क ऑफ द फादर। सो यहाँ खुदा यीशु मसीह बिल्कुल सफाई से बता रहे हैं कि उस दिन मुझसे दुआ नहीं कुछ भी करोगे, बाप से दुआ करोगे। सो यहाँ एक हमारे सामने बात क्लियर आ रही है कि दुआ जब हमने करना है तो किसको संबोधन करना है, किसको एड्रेस करना है, किससे दुआ करना है। यहाँ लिखा है कि किससे करना है, बाप से दुआ करनी है। और यहाँ लिखा है कि इन दैट डे, कौन से दिन की खुदा हम बात कर रहे हैं। खुदा हम उस दिन की बात कर रहे हैं जब वो जमीन पर से चले जाएंगे। अपने शागिर्दों को बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने बताया अपने शागिर्दों को कि मुझे जहाँ से मैं आया हूँ मुझे अपने बाप के पास वापस जाना है। सो जब वो मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन यहाँ रहे, उसके बाद वो आसमान में वो चले गए। उन्होंने कहा कि इन दैट डे यू विल आस्क मी नथिंग। तो वो दिन जो है वो उस दिन से स्टार्ट हो गया जिस दिन यीशु मसीह इस जमीन पर से आसमान में चले गए। क्योंकि जब तक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ थे, शागिर्द उनसे पर्सनली बात करते थे, उनसे मांग लेते थे, जो भी मांगना था
अगर समंदर में जा रहे, अगर कश्ती में मुश्किल हो रही है तो वो उनसे दुआ करते थे, हम पेरिश हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, खुदा हमें बचाओ। सो बाकी बहुत सी बातें भी उन्होंने ये भी कहा कि खुदा हमें दुआ करना सिखाओ। सो सारी चीज़ें जो उनको दरकार थी, ज़रूरत थी, वो खुदा से मांगते थे, क्योंकि खुदा जिस्मानी तौर से उनके पास मौजूद थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इन दैट डे, जब मैं चला जाऊंगा तब तुम मुझसे नहीं मांगोगे, तब तुम बाप से सीधे मांगोगे। सो वो डे कब स्टार्ट हुआ? फ्रॉम द डे ऑफ द लॉर्ड्स असेंशन अनटू हेवन। जिस दिन खुदा यीशु मसीह आसमान पर चले गए, उस दिन से वो दिन जो है वो शुरू हो गया, और वो दिन जो है वो आज तक भी वो चल रहा है। ये वो दिन है जब हमने दुआ करनी है, और किससे दुआ करनी है? खुदा बाप से दुआ करनी है। खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम मुझसे नहीं, मेरे बाप से दुआ करोगे। और रोमियो अगर 13 बाप उसकी 13 बाप की 12 आयत में पढ़े, उसमें लिखा हुआ कि द नाइट इज फार स्पेंट, द डे इज अबाउट टू dawn। रात जो है बहुत गुजर गई, अब दिन जो है वो निकलने वाला है। कौन सा दिन निकलने वाला है? जब रैप्चर हो जाएगा लोगों का, लोग चले जाएंगे, और जहां जो एक नया दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। द डे ऑफ द लॉर्ड, खुदा का दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। और तब तक, जब तक रैप्चर नहीं होता है मसीह कलीसिया का, जब से यीशु मसीह आसमान पर चले गए, और जब तक कलीसिया नहीं उठाई जाती, उस दिन से लेके रैप्चर के दिन तक ये एक दिन है जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बोले कि इन दैट डे यू विल आस्क ऑफ मी नथिंग। उस दिन तुम मुझसे कुछ नहीं मांगोगे। सो क्या हुआ कि ये जो दिन है, आज का दिन, जब से यीशु मसीह आसमान में गए, जब तक हमारा रैप्चर नहीं हो जाता, ये वो दिन है जो दुआ करने का दिन है। दिस इज द डे ऑफ प्रेयर। दुआ करने का दिन है, और उसके बाद दूसरा दिन जब वो शुरू हो जाएगा। अजीजों, इस दिन को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि ये प्रिविलेज है दुआ का। एक बहुत एक अच्छा मौका है दुआ करने का खुदा बाप से, और ये दुआ करे। और ये इब्रानियों 10:25 में भी लिखा हुआ कि जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आते हुए देखते हो, इकट्ठा होना ना छोड़ो। कि इस दिन को आते हुए देखते हो जब खुदा का दिन जो है वो शुरू हो जाएगा। अभी वो दिन है असेंशन से लेके रैप्चर तक, लेकिन रैप्चर के बाद एक दूसरा दिन शुरू हो जाएगा जब खुदा आएगा। फिर एक और दिन है, 1000 साल रात जो है वो शुरू हो जाएगा, वो एक और दिन है। सो इन दिनों में खुदा से दुआ करना है। लेकिन जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन दैट डे यू विल नॉट आस्क ऑफ मी एनीथिंग, यू विल आस्क ऑफ द फादर, तो क्या हम इसका ये मतलब ले कि खुदा से कुछ बोलना ही नहीं है, खुदा से कुछ बात ही नहीं करनी है? क्या हम इसका ये मतलब लें कि उनका ये मतलब था? अगर हम इसको ऐसे लेंगे फिर तो यीशु मसीह से कोई बात ही नहीं करेगा। उनका ये मतलब नहीं था। उनका मतलब है कि तुम जो मांगने की चीजें वो मुझसे नहीं मांगोगे, खुदा बाप से मांगोगे। और ये जो दिन है ये खुदा बाप से मांगने के हैं, लेकिन यीशु मसीह के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है, अपनी जो बातचीत है, उसको बंद नहीं करना है, उसको बिल्कुल जारी रखना है। अगर आप रेवलेशन की किताब देखेंगे, रेवलेशन की किताब उसका 5 बाब और उसकी 12 आयत अगर आप पढ़ेंगे, उसमें देखें क्या लिखा हुआ है खुदा यीशु मसीह के बारे। रेवलेशन 5:12, रेवलेशन 5:12, उसमें आप देखें, हिंदी के भी मिले तो रेवलेशन 5:12, इसमें लिखा है saying with a loud voice, worthy is the lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor, glory and blessing. 11 तक अगर आप देखें, 11 में लिखा, and I beheld and heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders,
and the number of them that was 10,000 times 10,000 and 10,000s of 10,000s, वो सब कह रहे थे, ये हजारों 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 के जो लोग थे, ये तख्त के सामने खड़े हैं और ये खुदा की तारीफ कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वर्दी इज द लैम, जो खुदा का जो बर्रा है, जो मेमना है, वो इस लायक है, डिजर्व द ऑल द ऑनर एंड द ग्लोरी एंड द पावर एंड द रिचेस, ये सारी चीजों के वो लायक है। सो जब खुदा यीशु मसीह ने कहा कि उस दिन तुम बाप से मांगोगे, मुझसे नहीं मांगोगे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा से कोई बातें नहीं करनी है, नहीं। जब हम दुआ में जाते हैं तो क्या करना है कि खुदा यीशु मसीह की तारीफ करना है, उसकी वर्शिप करना है, उसकी एडोरेशन करना है, उसको एग्जॉल्ट करना है, उसको लिफ्ट अप करना है, उसको प्यार करना है, और उसके 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 बारे में जो बातें हैं वो हम उसके बारे में बोलना है कि thou art the son of God, thou art the lamb of God, thou art the son of the righteousness, thou art the scepter of Jacob, thou art the star of Israel, thou art the lion of the tribe of Judah, thou art the star of David, thou art the bright and the morning star, the day suffering, the day star। ये सब बातें आप उसको बोल सकते हैं। हे खुदाम यीशु मसीह, आप मेरे अच्छे चरवाहा हैं, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरी ट्रू वाइन हैं, मैं आपकी ब्रांच हूँ, आपके सैप से मैं जीता हूँ, मैं आपकी छोटी भेड़ हूँ, आप मेरी जिंदगी हैं, आप मेरा अच्छा चरवाहा हैं, आप मेरे महायाजक हैं, आप मेरी उम्मीद हैं, आप वो लंगर हैं जो होली ऑफ होलीज में हमारे साथ हमारे आगे चले गए हैं और खुदा उनके सामने शिफायत करते हैं। आप किंग ऑफ द किंग्स हैं, लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स हैं, और जो आपके आत्मा आपको बोलता है खुदाम यीशु मसीह की तारीफ करना है, उसकी वर्शिप करना है और उसको ऊपर उठाना है दुआ के बीच में। ये मतलब नहीं है कि उनसे बात ही कोई नहीं करना, नहीं, उनसे सब आप तारीफ की बातें जो है वो कर सकते हैं और करना जरूरी है उनके साथ, और उनको उनकी तारीफ और महिमा करना है और बताना कि कैसे आपको वो ख्याल रखते हैं। उनको तारीफ करना कि हाउ ही हिमसेल्फ took up all our infirmities and how he carried away our sins, हमारे गुनाहों को कैसे उठा के ले गया, how he was wounded for our transgressions and he was chastised for our iniquities। ये सारी बातें हम उसको बोल सकते हैं कि खुदाम यीशु, अगर आप ये सब कुछ ना करते मेरा बचाव नहीं था, आप मेरे लिए घायल हुए। ये सारी बातें आप खुदा उनको बोले कि वो क्या है। सो ये बातें उनको बोलना है और उनकी तारीफ जो वो करना है, और इसलिए उनको ताज पे ताज उनको पहनाना है, क्योंकि वो सब तरह की महिमा के वो लायक है। और बाप से जो है वो मांगना है, मांगना जो है वो बाप से खुदा की तारीफ करना है, और जो मांगने की बात है, जो आपकी ज़रूरत है, वो किसके सामने रखनी है, वो खुदा बाप के सामने वो रखनी है। इसी बात को यूहन्ना की इंजील 16 बाब और 23 आयत में लिखा है, खुदा ने कहा कि in that day you will not ask of me anything but you will ask of the Father। सो बाप से हमने मांगना है। शागिर्दों ने एक दिन खुदा से कहा कि खुदा हमें दुआ करना सिखाए, जैसे यूहन्ना के शागिर्द, यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाई। तो खुदा ने कैसे अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया? क्या उन्होंने कहा कि मुझसे दुआ करो? नहीं, उन्होंने कहा आवर फादर हू आर्ट इन हेवन। कैसे दुआ करना है? बाप से दुआ करना है। और फिलिपियों का तो उसका 4 बाब और 6 आयत में भी लिखा हुआ, उसमें लिखा कि लेट योर प्रेयर्स, योर रिक्वेस्ट, योर सप्लिकेशंस, योर थैंक्सगिविंग प्रेजेंटेड अनटू द लॉर्ड, अनटू द फादर। जो तुम्हारी विनती है, मुनाजातें हैं, शुक्रगुजारी हैं, शुक्रगुजारी के साथ इनको किसके सामने चढ़ाना है? खुदा बाप के सामने चढ़ाना है। सो खुदा बाप के सामने इन चीज़ों को चढ़ाना है। ये खुदा यीशु मसीह ने हमें बताया है कि ये उन्हीं को जाना जो है वो ज़रूरी है। ये ऐसी पिक्चर है, अगर मान लो कि हमने देखा है कि ज़िंदगी में जो लोग हैं वो कैसे दुआ जो है वो करते हैं। लोग जब दुआ करते हैं वो खुदा बाप को एड्रेस नहीं करते हैं, खुदा बाप के सामने नहीं जाते हैं, वो अपनी दुआ जो वो सीधी
खुदाम यीशु के साथ शुरू कर देते हैं और लॉर्ड 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 बोलते हैं, प्रभु 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 बोलते हैं और सारी बातें प्रभु को बोल के आ जाते हैं और प्रभु को बोल के आ जाते हैं और दुआ अपनी वो खत्म कर देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे खुदा बाप से मुलाकात हुई नहीं, उनकी दुआ में एक बार भी खुदा का बाप का जिक्र आता नहीं है। तो ऐसे लगता है कि भाई दुआ में तो गए थे लेकिन खुदा यीशु से बात करके आगे, सारी चीजें उनके हाथ में सौंप के आगे, खुदा बाप का ना दर्शन किया ना खुदा बाप को कुछ बोला और वहां से ये वापस जो है वो चले आए हैं। ये एक ऐसी फैमिली की तस्वीर है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे घर के अंदर एक माँ होती है, माँ को सारे इख्तियार होते हैं, सब अथॉरिटी माँ के पास होती है, लेकिन अगर बच्चे जो हैं वो जाएं और माँ को हमेशा अपनी जरूरत की चीजों को बताएं कि मामा हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें फीस देना है, उधर जाना, ये करना वो करना, तो माँ जो है वो अपने इख्तियार के मुताबिक वो सारी चीजें उनको सप्लाई कर सकती है। मान लो अगर सारी उनकी जरूरतें माँ पूरी करती जाए, हर रोज सारी सप्लाई उनको देती रहे और बाप के पास जाने का कभी बच्चों को मौका ही नहीं मिले या बच्चों को कभी बाप के पास भेजे ही नहीं, तो आप सोचे कि उस घर में उस फादर का क्या दर्जा होगा, उसको कैसा महसूस होगा। उसको ऐसे लगेगा जैसे घर में उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको कोई पूछता ही नहीं है और ऐसा लगेगा कि बाप के पास क्यों नहीं जाते भी, बहुत वो शायद बहुत क्रूअल फादर है, बहुत बेरहम फादर है, बच्चे उससे डरते हैं, उसके पास जाते ही नहीं है। सो ये ऐसी पिक्चर है कि जब हम खुदाउन से सारी चीजों को पूरा करवा के वापस आ जाते हैं तो बाप के पास नहीं मिलते। तो ऐसी पिक्चर है कि जैसे वो माँ जो खुद सारी जरूरतें पूरी करती रहती है और बाप के पास कभी उनको डायरेक्ट नहीं करती है। लेकिन जो एक गुड मॉम है, जो एक अच्छी माँ है, वो क्या करेगी फैमिली में, उसके पास अधिकार है सारे, लेकिन जब भी बच्चे उसके पास आएंगे कि मामा हमें फीस चाहिए, हमें कपड़े मोल लेने हैं, आज हमें फलान जगह दाखला हमने लेना है, हमने मोटरसाइकिल लेनी है, हमने कार लेनी है, हमने नाइट स्टे के लिए कहीं किसी फ्रेंड के पास जाना है, हम पिकनिक पे जा रहे हैं, जो भी बातें जो माँ को बच्चे बताएंगे तो गुड मॉम क्या करेगी, वो कहेगी गो टू योर फादर एंड आस्क हिम। बाप के पास जाओ और उनको पूछो, कोई पैसा लेना है बाप से पूछो, अगर कोई चीज को शॉप करना है, को खरीदनी है बाप से पूछो, अगर पिकनिक पे जाना है तो बाप को पूछो, अगर नाइट स्टे कहीं करना तो बाप को पूछो, अगर तुम्हारी शादी की कोई बात है तो बाप से पूछो। सो ऐसा जब वो गुड मॉम जो है वो ऐसा करती है कि बाप के पास उनको डायरेक्ट करती है, बाप का आदर जो है वो बढ़ता है और उसको महसूस होता है कि मेरी भी घर में कोई वक़्त है और मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ और इस तरह से बाप को आदर जलाल और महिमा मिलते हैं। और इसीलिए इसमें ऐसा भी लिखा हुआ कि खुदा यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, इन दैट डे यू विल नॉट आस्क ऑफ मी एनीथिंग बट ऑफ द फादर, मुझसे नहीं बाप से मांगोगे। इसका क्या मतलब है, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज डायरेक्टिंग अस unto the Father. Amen. हमें बाप की तरफ वो मोड़ रहे हैं, बाप से जाके मांगो, मुझसे नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए कि खुदाम यीशु मसीह ने सलीब के ऊपर जान ही अपनी इसीलिए दी थी ताकि जो लोग जिनकी रसाई, जिनकी अप्रोच खुदा बाप के पास नहीं है, खुदाम यीशु मसीह के जरिए उनकी रसाई, उनकी अप्रोच जो है वो खुदा बाप तक हो जाए। आमेन। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:19 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि जब यीशु मसीह सलीब के ऊपर मारे गए, इसलिए मारे गए टू रेकनसाइल अस अनटू गॉड द फादर, खुदा बाप के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए हमें उन्होंने अपने सलीब पर जान दी। हालेलुया। और रोमियो 5:1 में लिखा है कि सिंस वी हैव नाउ पीस विद गॉड थ्रू आवर जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के जरिए अब हमारी जो मेल मिलाप है वो खुदा बाप के पास हो गया। खुदा यीशु सलीब के ऊपर मरे ही इसीलिए ताकि बाप के पास हमारी रसाई जो है वो हो सके।
सो जब दुआ में इसलिए खुदाम यीशु मसीह हमें बाप के पास भेज रहे हैं, अपने पास नहीं रख रहे हैं। बाप के पास जाओ, क्योंकि ये उनका काम सफलता को बताता है कि जो काम उन्होंने किया था वो सफलता से हो गया। अब हर एक खुदा का बेटा और बेटी मेरे पास जाने के बजाय सीधा बाप के पास जा सकता है। और इसमें और भी राज की बात है, खुदा ने अपने बेटे को जो इकलौता था, उसके साथ तख्त पे बैठा था, उसके साथ जैसे उसके जैसा खुदा था, उसको इंसान बनाने का क्या तुक थी, क्या जरूरत थी इंसान बनाने की, और उसको दुखों में डालने की और सूली पर कुर्बान करने की क्या जरूरत थी। ये जरूरत इसलिए थी, जैसे इब्रानियों 2:17 में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को खुदा बाप ने इसलिए इंसान बनाया और इसलिए स्लीप के ऊपर मारा, that he might bring many sons unto glory, ताकि बहुत से बेटों को अपने जलाल के बीच में वो लाए। और इसीलिए खुदा ने अपने बेटे को सलीब के ऊपर मसलूब किया, ताकि ये जब सलीब के ऊपर मसलूब होगा, ये मीडिएटर बनेगा और ऐसे हाथ पसारेगा, मेरा और इंसान का मेल मिलाप करवा देगा और इंसान और मैं मिल जाएंगे। और इसलिए खुदा यीशु मसीह डायरेक्ट करते हैं हमें, गो टू द फादर एंड प्रे अनटू हिम नॉट अनटू मी, मुझसे नहीं बाप से दुआ करो, क्योंकि ये खुदा ने इसीलिए किया ताकि हमारा मेल मिलाप जो है वो खुदा के साथ वो हो जाए। बेशक खुदा यीशु मसीह को अथॉरिटी है, जैसे मैंने पहले बताया कि घर में माँ को अथॉरिटी है सारी। मत्ती 28:18 में लिखा हुआ, खुदा यीशु मसीह ने कहा, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार जो है वो मुझे दिया गया है, सारा इख्तियार मुझे दिया गया है, और वो खुदा के दाहिनी ओर बैठे हुए हैं। लेकिन वहां तख्त के ऊपर बैठने के बावजूद भी, सारी अथॉरिटी पाने के बावजूद भी, जैसे फिलिपियों का खत उसका 4:6-7 में लिखा हुआ है कि खुदा यीशु मसीह 2 बाब में मेरे ख्याल लिखा हुआ कि खुदा यीशु मसीह बेशक वो खुदा थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को खुदा होने की चीज को अपने वश में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपनों को दीन और हलीम कर दिया, यहां तक कि इंसान की सूरत उसने इख्तियार की। सो जब खुदा यीशु मसीह को पास इख्तियार था, हमें खुदा से मिलाने के लिए अपने आप को एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, दीन और हलीम कर दिया और निजात के काम को पूरा कर दिया, खुदा के साथ मेल मिलाप करवाने का काम पूरा कर दिया। उसके बाद वो जो उनके पास अथॉरिटी थी, जिससे उन्होंने अपने आप को एम्प्टी कर दिया था, काम पूरा करने के बाद खुदा ने फिर वो सारे अधिकार उनको दे दिए और वो सारे अधिकार उनके पास हैं। पर सारे अधिकार रखने के बावजूद भी उन सारे अधिकारों को वो अपने हाथ में रखना नहीं चाहते, ताकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को मैंने उद्धार किया, जिन लोगों को मैंने निजात बख्शी, उनको मैं अपने तक ही रखूं, मैं बाप के पास ना जाने दूं उनको। उनके पास अधिकार है, लेकिन नहीं, वो अब वहां बैठे हुए भी अपनी अथॉरिटी का ऐसे इस्तेमाल ना करके, सेल्फिश ना होके अपनी अथॉरिटी को यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें खुदा के पास भेज रहे हैं कि गो अनटू द फादर एंड प्रे अनटू हिम, उससे दुआ करो, क्योंकि उससे दुआ करना जरूरी है, क्योंकि खुदा ने हमारा मेल मिलाप जो वो इसीलिए वो कर दिया है। सो आप देखें कि आप जब दुआ करते हैं, खुदा का कलाम बता रहा है, ये काउंसलिंग कर रहा है, सलाह दे रहा है आपको। खुदा यीशु मसीह की सलाह है ये कि इन दैट डे you will not ask of me anything, but you will ask of the Father. बाप से तुम दुआ करोगे। और ये जो बात है, ये खुदा यीशु मसीह जब खुदा बाप के पास हमें डायरेक्ट करते हैं, तो इसका क्या मतलब है? उनके वहां डायरेक्ट करने से क्या मिलता है और क्या उसमें से निकलता है, क्या उसमें से उत्पन्न होता है? उससे मतलब ये होता है कि खुदा यीशु मसीह इसलिए हमें बाप के पास भेजते हैं, ताकि that we might know God the Father more deeply,
and strengthen our relationship with him. इसलिए खुदा बाप के पास हमें भेजते हैं जब दुआ करते हैं कि हम अपने खुदा बाप को, जिसने हमें यीशु मसीह में अडॉप्ट कर लिया, जिसने हमें यीशु मसीह में रिसीव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हम उसको और गहराई से अपने आसमानी बाप को जान सकें और हमारा रिश्ता उसके साथ और भी गहरा होता चला जाए। आमीन। अगर हम उसके पास जाएंगे ही नहीं, उसको मिलेंगे ही नहीं, तो हम कैसे बाप को जानेंगे? घर के अंदर एक बाप है, अगर बच्चे कभी उससे मिलते ही नहीं है तो कैसे बाप को जान पाएंगे? वो उनका गलत नजरिया होगा अपने बाप के बारे में। इसीलिए यीशु से बोल रहे हैं कि अंदर जाओ, बाप के पास जाओ, उनसे बात करो, ताकि तुम्हारा रिश्ता जो है वो मजबूत हो और तुम खुदा बाप को और गहराई से जानो कि वो कितना भला और कितना मेहरबान और कितना अच्छा है। इसलिए भी अंदर हमें भेजते हैं ताकि खुदा बाप जो है, जब हम अपनी विनतियों को खुदा बाप के पास लेके जाते हैं, अपनी दरख्वास्तों को, अपनी शुक्रगुजारियों को, अपने चढ़ावों को लेके जाते हैं, सो जो गॉड द फादर है, एज ए गुड फादर, he will scrutinize our prayers and supplications. जो हमारी दुआएं हैं उनको अच्छी तरह से छानबीन वो करेगा कि जो हम दुआएं उनके पास लाए हैं, जो हम दरख्वास्तें उनके पास लाए हैं, जो प्रेयर्स उनके पास लाए हैं, क्या वो दुआएं हमारी भलाई के लिए है या नहीं है। हो सकता हम गलत मांगते हो, हम ऐसी दुआएं खुदा के पास लेके जाते हैं जो हमारी भलाई की नहीं है, तो खुदा बाप जो अच्छा बाप होने के नाते हमारी दुआओं को स्क्रूटिनाइज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारी दुआएं जो हमारे फायदे के लिए हैं और खुदा की मर्जी में हैं, उनको खुदा बाप सैंक्शन करेंगे, और जो हमारी दुआएं हमारी भलाई के लिए नहीं है, खुदा बाप की इच्छा के अनुसार नहीं है, वो उनको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह हमें खुदा बाप के पास भेजते हैं, और इसलिए भी खुदा यीशु मसीह हमें अंदर भेजते हैं ताकि हम जाने कि खुदा उनके सामने अपनी दुआओं को देना है। और हो सकता है जब हमारी सारी दुआएं खुदा की मर्जी के मुताबिक हैं, जैसा पहला कुरिन्थियों 2:9 में भी लिखा हुआ है कि जो चीजें हमारी आंखों ने देखी नहीं, कानों ने सुनी नहीं, दिल में आई नहीं, खुदा ने वो चीजें हमारे लिए तैयार करके रखी हुई है। यीशु मसीह बोलते हैं अपनी दुआएं लेके उनके पास जाओ। हो सकता जो तुम मांग रहे हो, तुम थोड़ा मांग रहे हो, तुम्हें ज्यादा की जरूरत है, लेकिन जब बाप के पास जाओगे तुम्हारी दुआ को वो देखेंगे, और देखेंगे तो शायद वो उससे भी, आपके मांगने से भी ज्यादा से ज्यादा झोली भर भर के आपको वो दे देंगे। आमीन। ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि हम जानते नहीं कि कितना मांगना है कितना नहीं मांगना है। सो बाप के पास जाने के ये भी फायदे हैं, और इसलिए वो भी वहां भेजते हैं ताकि, इसलिए खुदा यीशु मसीह बाप के पास भेजते हैं that we might learn to live within the will of God, कि हम ये सीखें कि खुदा की इच्छा के अंदर कैसे रहना है। हमारी दुआएं अगर वो सैंक्शन करते हैं बड़ी अच्छी बात है, अगर हमारी दुआएं कोई रिजेक्ट हो जाती है तो भी अच्छी बात है। So thereby we learn how to live under the within the will of God, कि खुदा की मर्जी के अंदर हमें कैसे जीना है। इसलिए वो हमें अंदर भेजते हैं, खुदा उनके पास के जाएं। सो इसलिए ये जो पहली एक काउंसिल है, न्यू लॉ ऑन द प्रेयर, इसके बारे में देखेंगे क्या करना है। वी मस्ट गो टू द फादर एंड प्रे अनटू द फादर। ये खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इन दैट डे यू विल नॉट आस्क ऑफ मी एनीथिंग बट यू विल आस्क ऑफ द फादर। बाप से मांगोगे। सो बाप से मांगो। मैंने थोड़े समय में आपको इन बातों के बारे में बताया कि कितना जरूरी है। अभी दूसरी बात है, टाइम कितना हो गया, जल्दी से मैं दूसरी बात आपको बताता हूँ। दूसरी काउंसिल जो इसी हवाला में जो हमने पढ़ी है उसमें लिखी है द पावर ऑफ अटर्नी,
ये लॉ कैसे ऑपरेट होता है, न्यू लॉ ऑन प्रेयर, हाउ इट ऑपरेट्स. Pray unto the Father, it's a privilege. Number 2, power of attorney. Power of attorney क्या है? खुदाम यीशु मसीह ने कहा, in that day you will pray unto the Father in my name. मेरे नाम में मांगोगे. अगर आप देखें तो मैं आपके सामने 2-3 आयतें पढ़ता हूँ. इसमें आप देखें कि खुदाम यीशु मसीह कैसे बार बार वो बोल रहे हैं. यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 13 और 14 आयत. यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 13 और 14 आयत लिखा है, and whatsoever ye shall ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If ye ask anything in my name, I will do it. 15 बाब की 16 आयत देखें. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it to you. और 16 बाब की 23, 24 और 26 आयत. 23 आयत में लिखा है, and in that day ye shall ask of me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he will give it to you. 24 में लिखा, hitherto have ye asked nothing in my name, ask and ye shall receive it, that your joy may be full. 26 आयत में लिखा, at that day ye shall ask in my name, and I say not unto you that I will pray unto the Father, for the Father himself loveth you. So इन आयतों में मैंने आपको जो पढ़ के सुनाई है, 6 बार खुदा यीशु मसीह ने कहा कि दुआ किसके नाम में करनी है? इन माय नेम, मेरे नाम में करनी है. जब आप हिंदी की बाइबलों को पढ़ते हैं, वहाँ मुझे मालूम है वहाँ शब्द जो है में नहीं लिखा हुआ है, से लिखा हुआ है. इसीलिए बहुत से लोग जो है वो दुआ करते हैं यीशु के नाम से. अगर दुआ करनी है तो शुरू भी करते हैं यीशु के नाम से और बंद भी करते हैं यीशु के नाम से. मुझे बड़ा अजीब लगता है कि भाई जब तुम यीशु से दुआ करना शुरू किया, सेकंड पर्सन, मैं जो बोलने वाला है मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, सुनने वाला जो है वो सेकंड पर्सन है. मैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ, उससे कुछ मांग रहा हूँ. तो जब दुआ बंद करता हूँ तो मैं कहता हूँ यीशु के नाम से मुझे दे दो. यीशु ही से मैं बात कर रहा हूँ और यीशु के नाम से ही मैं बात कर रहा हूँ. ये तो कुछ सेंस नहीं बनती ना. से तो तब बनता है कि जब हम थर्ड पर्सन का नाम बीच में ले रहे हैं. मैं सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए, उसके नाम से दे दो, उसके वसीले से दे दो, उसके नाम में दे दो. सो थर्ड पर्सन तो बीच में आए नहीं, मैं तो सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ, उसी के नाम से मैं बोल रहा हूँ. हिंदी की बाइबलों में जो से वर्ड आया है, ये ट्रांसलेशन हम जानते हैं कि किन लोगों से करवाई गई है. इसलिए ट्रांसलेशन में जैसा उन लोगों को सही लगा उन्होंने से लिख दिया. लेकिन जो जहाँ से ट्रांसलेशन ली गई है ओरिजिनल बाइबल्स में से, उसमें देखिए एवरीवेयर आप पाएंगे इन द नेम ऑफ जीसस, इन माय नेम, मेरे नाम में, मेरे नाम से नहीं, नॉट बाय माय नेम, नॉट थ्रू माय नेम, मेरे नाम से नहीं, मेरे नाम के वसीले नहीं, मेरे नाम की खातिर नहीं, बल्कि मेरे नाम में मांगना है, यीशु के नाम में मांगना है. कोई कहेगा जी इसमें क्या फर्क है यीशु के नाम से और यीशु के नाम की खातिर से, क्या फर्क है इसमें, और यीशु के नाम में क्या फर्क है? मैं इसमें फर्क यही समझता हूँ कि जैसे बपतिस्मा देने वाला एक आदमी जो मिनिस्टर है, जो बपतिस्मा देता है, और वो जो कैंडिडेट जिसने बपतिस्मा लेना है, पानी के किनारे जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं, और पानी के किनारे खड़े होकर जो मिनिस्टर है वो कैंडिडेट को बोलता है कि मैं तुझे बाप बेटा रूपा के नाम में पानी से बपतिस्मा देता हूँ. अंदर तो गए नहीं भाई, पानी के अंदर तो गए नहीं.
पानी के बाहर खड़े थे, पानी से बपतिस्मा कैसे हो गया? पानी के वसीले से बस बपतिस्मा कैसा हो गया? बपतिस्मे का मतलब है डूबना। वो तो तभी होगा जब पानी के अंदर को जाएगा। तो इसी तरह से जब हम बोलते हैं कि यीशु के नाम से, यीशु के नाम की खातिर से, तो हम बाहर ही रहते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि यीशु के नाम में, तब हम यीशु के नाम में चले जाते हैं। यीशु के नाम में क्या है? बिकॉज गॉड हैज डिपॉजिटेड एवरीथिंग, एवरी ब्लेसिंग in the name of Jesus Christ. Amen. सारी चीजें खुदा ने यीशु के नाम में पैक कर दी हुई है। जैसे साल्वेशन के लिए मैंने बताया था, साल्वेशन के लिए दुआ करना, नंबर 1 दुआ कैसे करना? साल्वेशन के लिए करना। Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. साल्वेशन के लिए दुआ करना है, बाकी चीजों के लिए पहले दुआ नहीं करना है, क्योंकि everything is packed in the package of salvation. साल्वेशन के पैकेज में आपकी सारी जरूरतें पैक करके रखी हुई है। इफ यू गेट साल्वेशन, यू गेट ऑल द थिंग इन द पैकेज। इसी तरह से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में उनको सारा अधिकार यीशु के नाम में खुदा बाप ने दिया हुआ है। आसमान का और जमीन का कुल इख्तियार यीशु के नाम में डिपॉजिट है। जितनी ट्रेजरी है, जितनी आपकी रिचेस है, जितनी ग्लोरी है, जितनी पावर है, जितनी अनॉइंटिंग है, जो हीलिंग है, जो कुछ भी है, एवरीथिंग इज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ जीसस इन हिज अकाउंट। आमेन। Amen. सो जब हम बोलेंगे कि खुदा बाप हमें यीशु के नाम में दे दो, तो हमें मिलेगी। क्यों? कि हम खुदा को ये बोल रहे हैं, खुदा बाप हम आपके बेटे यीशु के नाम, उसके नाम में जो अकाउंट है उसमें से हम विड्रॉ कर रहे हैं। कलाम में लिखा है कि वी आर फेलो हेयर्स विद जीसस क्राइस्ट। यीशु के साथ हम मिरास हैं, हम उसकी मिरास के वारिस हैं। हमारा जॉइंट अकाउंट है। लेकिन हम जब मांगते हैं यीशु के नाम में, वी ड्रॉ आउट ऑफ द अकाउंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के अकाउंट में से हम विड्रॉ करवाते हैं। चाहे हमारी हीलिंग हो, चाहे हमारी प्रॉस्पेरिटी हो, चाहे हमारी सक्सेस हो, चाहे विक्ट्री हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज डिपॉजिटेड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे नाम में मांगना, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह को जो नाम दिया, सब नामों से बुलंद नाम दिया हुआ है, सब नामों से ऊंचा नाम दिया गया। उसके नाम के अलावा आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और कोई नाम ही नहीं है जहां से किसी को साल्वेशन जो मिल सके। और अगर साल्वेशन नहीं मिलती तो बाकी चीजें नहीं मिलेंगी। सो सारी चीजें हैं वो यीशु के नाम में मिलेगी। उसने सब नामों से बड़ा नाम पाया है। सो जब आपने दुआ करनी है, खुदा यीशु के नाम में करनी है, ताकि हम सब चीजें जो है वो उसमें वो रिलीज हो सके। जब आप दुआ करेंगे, खुदा यीशु के नाम में जब दुआ करेंगे, मैं आज भी सुन रहा था बहुत जगह ये जो इसमें आता है, जो लोग से बोलते यीशु के नाम से जाओ, यीशु के नाम से बुजुर्ग निकालो, यीशु के नाम से ये करो, से बोलते। बट नो, जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ सेड यू विल आस्क इन माय नेम। मेरे नाम में दुआ करना। जब यीशु के नाम में दुआ करेंगे तो देखें आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉमिसेस धरे पड़े हैं। जो हिस्सा मैंने आपको 6 पढ़ी, आपके 14 बाब, 15 बाब, 16 बाब जो यूहन्ना की पढ़ी, इन्हीं में से मैं आपको बताता हूँ कितनी 7-8 चीजें आपके लिए रखी पड़ी हैं जो यीशु के नाम में आपको मिलेंगी। नंबर 1, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब 13 और 14 आयत में लिखा हुआ है कि जब when you will ask in my name I will do it। दोनों बार 13 आयत में भी और 14 आयत में भी लिखा है when you will ask in my name I will do it। मैं उनको कर दूंगा। सो 13 और 14 आयत में 2 बार खुदा यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया है। He binds himself with us with a promise that if you will ask in my name I promise that I will do it। और हमें मालूम है कि खुदा यीशु मसीह ने जो वादा कर दिया वो उससे कभी फिरने वाले नहीं है। सो एक बार नहीं कहा, 2 बार उन्होंने कहा कि मेरे नाम में जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। सो जब जब आप यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, बिलीव इट,
that he will do it, वो कर देंगे जरूर वो, क्योंकि उन्होंने अपने मुंह से 2 बार कहा है। उसी में यूहन्ना की इंजील 14 की 14 में लिखा हुआ, और क्या फायदा उसमें है, फादर इज ग्लोरिफाइड इन हिज सन। जब हम यीशु के नाम में मांगते हैं तो खुदा अपने बेटे में जलाल पाता है। आमेन। Amen. God is glorified in his son. लेकिन जब हम खुदा यीशु के नाम में नहीं मांगते हैं, God is not glorified in his son. खुदा अपने बेटे में जलाल नहीं पाता है। और जब हम खुदा के बेटे के नाम में मांगते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, तो खुदा अपने बेटे में जलाल पाता कि देखो जी, मुझे कितना मेरा बड़ा मान हो रहा है, जो कुछ मेरे बेटे ने जमीन के ऊपर जाके किया, मेरा कितना आदर मान जो लोग कर रहे हैं कि मेरे बेटे के नाम में मांग रहे हैं, और खुदा का आदर महिमा उसमें होती है। तीसरी बात उसमें देखिए, अगर यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब 16 आयत में और 16 बाब की 23 आयत में, यहाँ फिर हमारे पास डबल प्रॉमिस है। डबल प्रॉमिस है बाप की ओर से। यीशु मसीह ने कहा, इफ यू विल आस्क एनीथिंग इन माय नेम, फादर विल गिव इट टू यू। 2 बार कहा, फादर विल गिव इट टू यू। पहले मैंने बताया यीशु मसीह बोल रहे हैं, आई विल डू इट, आई विल डू इट। यहाँ दोनों आयतों में बता रहे हैं, फादर विल गिव इट टू यू, फादर विल गिव इट टू यू, बाप तुम्हें दे देगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और सच्चाई और जिंदगी में हूँ। यीशु मसीह झूठ नहीं बोलते। जब हमने यीशु मसीह के नाम में मांग लिया, बिलीव इट, बिकॉज ही हैज सेड ट्वाइस, फादर विल गिव इट टू यू, बाप तुम्हें दे देगा। क्योंकि यीशु के नाम को खुदा बाप कभी भी इनकार नहीं करते हैं। जो कुछ उनके नाम के अंदर से होके चीज चली गई, वो वहां से सैंक्शन होके आनी ही आनी है। सो इसलिए खुदा बाप के नाम में मांगना है। और उसी में एक और 16-24 में, यूहन्ना 16 की 24 में चौथी बात लिखी हुई है, यू शैल रिसीव इट, तुम उसको हासिल कर लोगे, तुम उसको पा लोगे। खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगने से ये सारे प्रॉमिस जो है वो रखे हुए हैं कि खुदा यीशु मसीह 2 बार कहा कर दूंगा, 2 बार कहा खुदा बाप उसको दे देंगे। और 24 आयत में लिखा कि यू शैल रिसीव इट, तुम्हें मिल जाएगा। सो जब आप यीशु मसीह के नाम में कुछ भी दुआ करते हैं, अपने लिए, अपने खानदान के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, हीलिंग के लिए, किसी के लिए भी दुआ करते हो, बिलीव इट दैट यू विल रिसीव इट, बिकॉज जीसस हैड सेड, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें वो सब कुछ मिल जाएगा। एक और देखें, यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 24 आयत में लिखा है, दैट योर जॉय मे बी फुल, तो ताकि तुम्हारी खुशी जो है वो पूरी हो जाए। कई बार हम दुआएं करते हैं, हमारी खुशियां अधूरी रहती हैं, लेकिन शायद हम जानते नहीं हैं कि ये जो न्यू लॉ ऑन प्रेयर है, ये कैसे वर्क करता है, कैसे ऑपरेट करता है, शायद हम इसकी मालूम नहीं है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करेंगे, इसमें लिखा कि योर जॉय विल शैल बी मेड फुल, तुम्हारी खुशी जो है वो पूरी हो जाएगी। यीशु मसीह के नाम में मांग के तो देखो, फिर उसके नाम को वो भरोसा रखो, कैसे आपकी खुशी जो है वो पूरी होती है। और उसमें लिखा हुआ है कि जब हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, हम खुदा यीशु मसीह को खुदा के सामने हाजिर करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। हम खुदा बाप को ये कहते हैं कि खुदा बाप, हम आपके पास जो आए हैं, हम अकेले नहीं आए हैं, हम आपके बेटे के नाम में हो के आए हैं, और वो हमारे साथ है। जहाँ कहीं खुदा यीशु मसीह का नाम है, वहाँ वो हैं। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने दुआ के बारे में भी कहा कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे हो जाते हैं, मैं वहाँ हाजिर हूँ। सो जहाँ जहाँ यीशु मसीह का नाम है, वहाँ यीशु मसीह हाजिर है। जब हम खुदा बाप के सामने यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, तो हम उनको बोल रहे हैं, खुदा बाप, हम अकेले नहीं हैं, आपका बेटा हमारे साथ है, क्योंकि हम उसके नाम में आए हैं, और हमारी सारी ज़रूरतें पूरी उसमें होती हैं। और इसमें क्या है, इसमें 27 आयत में लिखा हुआ है, 27 आयत में लिखा हुआ है, Father himself loves you
बाप खुद ही तुम्हें प्यार करता है। एक और बरकत है, जब हम यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप के पास जाते हैं, बिलीव इट दैट गॉड हिमसेल्फ लव्स अस, वो खुद हमें प्यार करता है। जब हम अंदर जाते हैं, ये भी यकीन करें कि हमारा खुदा बाप जिसने अपने बेटे की मार्फत हमें खरीद लिया, हमें ले पालक गोद में ले लिया, हमें अपने लोग बना लिया, हमें रिसीव कर लिया। He loves us and he wants to see our faces, हमारे चेहरों को वो देखना चाहता है। हम अगर इधर से दुआ करके वापस आ गए, खुदा बाप के पास नहीं गए, तो हम अपना चेहरा दिखाया नहीं उसको। वो हमारा चेहरा देखना चाहता है और वो हमारी आवाज को सुनना चाहता है, हमारी जरूरतों को सुनना चाहता है और हमारी जरूरतों को आप खुद पूरा करना चाहता है, भरपूरी से पूरा करना चाहता है। अपने प्यार को हमारे ऊपर बरसाना चाहता है, हमें देखकर वो खुश होना चाहता है और अपना जलाल हमें दिखाना चाहता है जब हम उसके पास जाते हैं यीशु के नाम में। सो इन बातों को नहीं भूलना। गॉड हिमसेल्फ लव्स अस और वो हमें चाहता है कि हम उसके सामने हो और उसके हजूर में हम अपने चेहरे को दिखाएं, अपनी मुनाजातों को उसके सामने रखें और ताकि वो अपना प्यार हमारे ऊपर बरसा सके, हमारी अपनी ग्लोरी हमारे ऊपर बरसा सके और हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सके। आखिर में एक और बात, याकूब का खत उसका 2 बाब 19 आयत में लिखा हुआ है कि जो शैतान है, यीशु का नाम सुनकर दे ट्रेम्बल, दे शडर एट द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु का नाम सुन के वो कांपते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो यकीन जाने, जब हम दुआ करते हैं, कलाम में पतरस के खत में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं जो वो रुक जाए। ये जो शैतान की जितनी फौजें हैं ना, वो आसमानी मकामों में हमारी दुआओं को रोकने के लिए बैठी हुई हैं, हमारी दुआओं को रोक सकती हैं। लेकिन जब हम यीशु का नाम लेकर दुआ करेंगे, सब जो शैतान वो थर्राएंगे एंड नो डेविल विल बी एबल टू स्टॉप यू गोइंग अप इन हेवन। आसमान में जाने से आपको को रोक नहीं पाएगा, कोई शैतान आपको रोकेगा नहीं। सीधा आप खुदा की हजूरी में यीशु के नाम में चले जाएंगे। आमेन। सो इसलिए इन चीजों को याद रखें और इस तरह से यीशु मसीह के इस काउंसिल को याद रखें। जो 2 काउंसिल्स मैंने आपको खुदाम की तरफ से दी है, नंबर 1 ये है कि ये जो प्रिविलेज है इसको आप इस्तेमाल करें और ये दुआ जो है वो कैसे करनी है। प्रे अनटू द फादर एंड प्रे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा बाप से दुआ करें, यीशु के नाम में दुआ करें और ये सारे जो प्रॉमिस और जो बेनिफिट्स मैंने आपको बताया, all these will be yours and your life will be blessed. Amen. आपकी जिंदगी धन्य हो जाएगी, आप आशीषों से भरपूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। खुदा आपको आशीष दे। ये फिर मैं कहता हूँ, ये मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं खुदा की तरफ से आपको सलाह दे रहा हूँ जो कलाम में लिखी है। अगर आप मानेंगे आप इसमें बहुत आशीष पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे और आने वाले दिनों में भी आप इसमें फिर से ज्वाइन करें और आप आशीष पाएं। दुआ करेंगे हम। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आसमान में अपने तख्त के ऊपर विराजमान हमारे खुदा बाप, शुक्रगुजारी के साथ इस शाम को खुदा बाप आपके सामने झुकते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं क्योंकि आप इसके लायक हैं। आपने हमें प्यार किया और आपने बेटे को हमारे लिए सलीब के ऊपर बलिदान किया, मुर्दों में से उसको जिंदा किया। खुदा बाप आपके पास मौजूद है। आज की जो आपकी काउंसिल्स हैं खुदा बाप, उनको हम ले लेते हैं कि ये एक दुआ का प्रिविलेज है और ये एक दिन है, ये तब तक है जब तक रैप्चर नहीं हो जाता। इस दिन को हमने इस्तेमाल करना है और किससे दुआ करनी है? हमने खुदा बाप से दुआ करनी है और खुदा यीशु के नाम में करनी है, ताकि जो ब्लेसिंग्स और जो प्रॉमिसेस हैं वो हमारी जिंदगी में और हमारे खानदानों में, हमारी कलीसियाओं के बीच में रिलीज हो जाए
डिलीवरेंसेस हो जाए खुदा बाप, और हमारा जीवन दिन ब दिन बदलता चला जाए। खुदा बाप धन्यवाद करते हैं आपके कलाम के लिए, पाकरू की शिक्षा के लिए, और आपके सारे लोगों के लिए खुदा बाप, जिन लोगों ने सुना है उनकी जिंदगी में बहुत खुदा बाप ये वचन काम करने पाए, ताकि खुदा बाप इस तरह से वो दुआ करें ताकि उनकी जिंदगी में आशीष मिले। खुदा बाप इन सारी बातों को आपके बेटे और हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की शराकत अब से लेकर हम सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर इस कलाम से आपको आशीष मिलती है, आप और आगे शेयर कर दें ताकि आपके जरिए और बहुत से लोगों को बरकत मिले। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन।